हम मुस्तफ़वी हैं। नन्ही ज़ोया की उंगली मजबूती से पकड़े उसके नाजुक कदम सख्त और पथरीले रास्ते पर तेज़ी से उठ रहे थे। गुप अंधेरा, नामालूम रास्ता और दूर तक फैला भयानक पहाड़ी सिलसिला बड़े बड़े बहादुरों का पता पानी करने के लिए काफ़ी था। मगर वो दोनों हवा की रफ्तार से इस रास्ते पर ऐसे चल रही थीं कि जैसे उनके कदमों के नीचे दुश्वार गुजार नुकीले पत्थर नहीं बल्कि फूलों की पत्तियां बिछी हुई हैं। उन्हें वक्त की कमी और नज़ाकत का एहसास और ज़्यादा तेज़ चलने पर मजबूर कर रहा था। नन्ही ज़ोया की उम्र सिर्फ 4 साल थी। वो माँ के साथ तकरीबन घसीटती और लुढ़कती हुई जा रही थी। तेज़ी से चलने के बायस इसके एक पाँव का जूता रास्ते में कहीं उतर के गिर गया था और अब छोटे छोटे पत्थर इसके पाँव में सुइयों की तरह चुभ रहे थे। कई बार इसके मुंह से एक तेज़ सी सिसकी निकलती, लेकिन आयशा फ़ौरन इसके मुंह पे हाथ रख देती। उसे पता था कि हर पहाड़ की चोटी पर एक दरिंदा इन सिसकियों को हमेशा के लिए ख़त्म करने के लिए मौजूद है। इसके अपने पाँव कपड़े के बेआवाज़ जूतों के अंदर पत्थर लग लग के लहूलुहान हो चुके थे, मगर इसके जज्बे की मजबूती ने हर दुख और तकलीफ़ के एहसास को ख़त्म कर दिया था। यहाँ तक कि फूल सी नन्ही ज़ोया, जिसकी छोटी सी तकलीफ़ भी आम तौर पर उसे बेहाल कर दिया करती थी, आज ज़ख्मों से चूर चूर माँ की उंगली थामे सरापा इस्तकामत बनी हुई थी। घर से निकलने से पहले आयशा ने बड़े प्यार और मोहब्बत से एक एक बात उसे समझा दी थी। वो माँ से छोटे छोटे सवाल कर रही थी कि हम रात के अंधेरे में क्यों जाएंगे, हमारे पास तो गाड़ी है, हम पैदल क्यों जाएंगे, रास्ते में चुप क्यों रहना है, आप तो स्कार्फ पहनती हैं, आपने बाबा की कैप और जैकेट क्यों पहनी है। आयशा इसके सारे सवालों का एक ही जवाब देती, हम आपके पापा से मिलने जा रहे हैं और आपको बहुत याद करते हैं। और नन्ही ज़ोया इस ख्याल से खुश हो गई कि वो पापा का लाया हुआ ईद वाला नया सूट पहनकर उनके पास जा रही है। लेकिन अब वो इस तरह इस रास्ते से और इतनी अंधेरी रात में क्यों जा रही हैं, इस बात की उसे समझ नहीं आ रही थी। लेकिन इस मासूम नन्ही को इस बात का बखूबी अंदाज़ा हो गया था कि वो दोनों माँ बेटी किसी बहुत बड़े ख़तरे और खौफ से दो चार हैं। आयशा तेज़ रफ्तारी से चलने के बावजूद बहुत एहतियात से कदम उठा रही थी। अचानक नन्ही ज़ोया किसी चीज़ से टकराई और साथ ही उसकी दर्दनाक चीख फिज़ा में बिखर गई। आयशा जानती थी कि कितनी ही संगीन सूरत हाल क्यों ना हो, वो टॉर्च रोशन करने का रिस्क नहीं ले सकती। अंधेरे में ही इसको अंदाज़ा हो गया कि ज़ोया एक बहुत बड़े पत्थर से टकराकर बुरी तरह लहूलुहान हो चुकी है। इसके माथे से खून का फवारा उबल रहा था। उसका चेहरा और सारे कपड़े खून से लथपथ थे। ज़ोया बेहोश हो चुकी थी। आयशा की समझ में कुछ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। उसके अपने हवास इसके साथ छो रहे थे, मगर ये वक्त खुद को किसी कमज़ोरी के हवाले करने का नहीं था। उसे अपने शोहर की आवाज़ अब भी सरगोशियों में सुनाई दे रही थी, आयशा वक्त बहुत कम है, देखना कहीं देर ना हो जाए। रास्ते में जब भी कोई मुश्किल पेश आए तो समझना कि अल्लाह तुम्हारे साथ है, हिम्मत ना हारना। उसने नन्ही ज़ोया को अपनी बाजुओं में समेटा और आगे कदम बढ़ा दिए। ज़ोया के ज़ख्म से खून मुसलसल जारी था। आयशा ने अपने गर्दन के गिर्द लिपटे हुए स्कार्फ को खोल के इसे ज़ोया के माथे पर कस के बांध दिया, लेकिन ज़ख्म गहरा और बड़ा होने के बायस ये तिब्बी इमदाद कुछ ज़्यादा कारगर साबित ना हो सकी। आयशा को पथरीले और अनजान रास्ते पर अंधेरे में एक कदम सौ मन का मालूम हो रहा था। वो बार बार नन्ही ज़ोया की रुकती हुई धड़कन और डूबती नफ्स को महसूस करने की कोशिश करती। वक्त तेज़ी से गुजर रहा था। उसे जल्द से जल्द हाईवे के चेक पोस्ट के करीब पहुंचना था। इस ख्याल के आते ही उसने तेज़ से कदम उठाने की कोशिश की, लेकिन पहले वो ठोकर खाकर एक खाई नुमा गड्ढे में ज़ोया समेत मुँह के बल जा गिरी। अपने ज़ख्मों से ज़्यादा नन्ही ज़ोया का ख्याल दिल दहला रहा था। उसने अंधेरे में टटोलते हुए हाथ आगे बढ़ाए और गिरी हुई बेहोश ज़ोया को हाथ में उठा लिया, लेकिन इसके हाथों में आते ही ज़ोया की बेजान गर्दन एक तरफ लुढ़क गई। इसका खून बहुत ज़्यादा बह चुका था। आयशा खुद को पहले ही इस जानलेवा हादसे के लिए तैयार कर चुकी थी। इस कदर गहरी चोट खून का बेतहाशा अखराज और ज़ोया की डूबती सांसें उसे आने वाले वक्त से आगाह कर चुकी थी। ऐसा लगता था कि इसने माँ के दिल को कुछ देर के लिए भारी पर्दों के नीचे कहीं छुपा के रख दिया था। उसने अंधेरे में टटोल के ज़ोया के दोनों हाथ सीधे किए, आखिरी बार इसके चेहरे पर हाथ फेरा और इसे इसी खाई में सीधा करके लिटा दिया। अंधेरे की दबेस तहें माँ और बेटी के दरमियान हायल थीं। अल्लाह की अमानत अल्लाह को सौंप कर वो तेज़ी से उठी, कमर में बंधे हुए बैग को और कस के बांधा और कदम आगे को बढ़ा दिया। और इसका अंदाज तकरीबन भागने का था। इसके भागने के साथ इसका माजी भी इसके साथ भागने लगा। इसका भाई घर उर्दन के शहर अजलोन में था।
अजलोन उर्दन के दारुल हुकूमत अम्मान के शुमाल मगरिब में एक खूबसूरत पहाड़ी कस्बा है। उर्दन की सारी सरहदें मुस्लिम ममालिक से मुंसलिक हैं। उसके मगरिब में फ़लस्तीन और बहरा मर्दार, डेड सी और इसराइल के साथ मकबूजा बहारत उर्दन वेस्ट बैंक वाक़ है। उर्दन और इसराइल के दरमियान इलाकों की तकसीम और कब्ज़ा पर कई बार जंगें हो चुकी हैं। गरचे अक्टूबर में उर्दन ने इसराइल के साथ अमन मुआहदा करके इसके वजूद को तस्लीम कर लिया था, मगर इसके बावजूद इसराइली जरहियत आज तक ख़त्म नहीं हो सकी। फ़लस्तीन की तरह उर्दन भी इसराइली दरिंदों का एक बड़ा हरबा मुस्लिम इलाकों में मार धार करके वहाँ के मकीनों को दरबदर करना और मुस्लिम बच्चों और लड़कियों का अगवा और स्मगलिंग था। आयशा बचपन से ही ये सब होता देखती आई थी। इसके दोनों भाइयों को बड़ी बेदर्दी से कत्ल कर दिया गया था। इसके माँ बाप इसकी नज़रों के सामने शहीद हुए थे। इसका बाप कस्बे का एक तलीम याफ्ता ताजिर था। आयशा ने अपनी इब्तदाई तलीम अपने कस्बे में हासिल करने के बाद फ़लस्तीन यूनिवर्सिटी में दाखिला लिया था। यूनिवर्सिटी की तलीम के दौरान ही वो अल खिदमत फाउंडेशन की तंजीम से मुतारिफ़ होकर इसकी बाकायदा रुकन बन चुकी थी। उसका शोहर अदन भी इस तंजीम का कारकुन था। यह तंजीम मुश्किलात और मसाइब में गिरे हुए लोगों के लिए रज़ाकाराना काम करती थी। आज भी अदन और इसके साथियों को इत्तला मिली थी कि एक इसराइली गाड़ी फ़लस्तीनी बच्चों के अगवा के बाद रात के अंधेरे में अजलून के पहाड़ी इलाके की मशरकी चेक पोस्ट को पार करेगी। तंजीम के कारकुन इस गाड़ी को हर सूरत रोकने के इंतजाम कर चुके थे। इस काम के लिए ख़वातीन कारकुन भी इनके साथ थी। आयशा को न सिर्फ खुद वहाँ पहुँचना था बल्कि कुछ ज़रूरी सामान भी पहुँचाना था। आयशा तेज़ रफ्तारी से चलती हुई तकरीबन चेक पोस्ट के करीब पहुँच गई थी। उसे अपने आने की इत्तला देने के लिए जुगनू की लाइट से मुशाबा एक टॉर्च रोशन करना थी। वो ये इशारा 3 बार दे चुकी थी। जवाबी सिग्नल ना मिलने पर इसे हैरत के साथ परेशान भी होने लगी, क्योंकि इस तरह के कई मिशन वो अपने शौहर के साथ पहले भी अंजाम दे चुकी थी। इस रास्ते से वो पूरी तरह वाकिफ़ ना थी बल्कि और ना ही बिल्कुल अनजान थी। उसने अपनी टोपी सर पर अच्छी तरह जमाई। मर्दाना जैकेट ट्राउज़र पहनने की वजह से दूर से देखने पर यह मालूम करना मुश्किल था कि वो कोई औरत है या मर्द। उसे दूर से चेक पोस्ट की मध्यम रोशनी और इसमें खड़े 2 सिक्योरिटी गार्ड्स बखूबी नज़र आ रहे थे। अंधेरे में खुद अपने मकाम का तयन करना इसके लिए मुश्किल था कि वो किस चीज़ की ओट में खड़ी है या ये हमवार जगह है भी या नहीं। इसने एक बार फिर जुगनू लाइट का सिग्नल दिया। थोड़ी देर बाद इसे जवाबी सिग्नल मौसूल हुआ, मगर यह सिग्नल हौसला अफजाई का नहीं था बल्कि ख़तरे की वार्निंग था कि वो ख़ुद को महफूज कर ले। इसके आसपास शदीद ख़तरा है और वक्ती तौर पर वो मज़ीद पेशकदमी रोक दे। वो अच्छी तरह जानती थी कि इंतहाई ख़तरनाक सूरत हाल में इसे क्या करना है। वो हाथों से एक दीवार नुमा चट्टान को टटोलती हुई इसके साथ साथ चलने लगी। वो एक बड़े पत्थर के पास खाली जगह में जाकर रुक गई और दोनों हाथों को मजबूती से जेब में डाल लिया। इसके दोनों हाथों में कोई चीज़ हरकत करने के लिए तैयार थी। इसे बैठते हुए अभी थोड़ी देर ही गुजरी थी कि इसे दूर से आती हुई रोशनी दिखाई थी। एक लम्हे के लिए तो इसे अपनी सांस रुकती हुई महसूस होने लगी, लेकिन इसने जल्द ही अपने हवास पर काबू पाकर खुद को आने वाले वक्त के लिए तैयार करना शुरू कर दिया। वो एक नन्ही जान की कुर्बानी दे चुकी थी। वो जानती थी कि ये कुर्बानी और जद्दोजहद इसकी कौम का मुकद्दर बन चुकी हैं। औरतों के लिए रवायती खुशहाल ज़िंदगी का तस्वुर रहन सहन तकरीबन मादूम हो चुका है। मर्द और औरतें सब मिलकर दुश्मन के मुकाबले में निकल चुके हैं। इस मासूम कौम का मुकाबला एक मक्कार और यार दुश्मन से जो हर तरह की जदीद टेक्नोलॉजी से लैस है। आलमी कुव्वतों के दोगलेपन ने दुश्मन को और ज़्यादा मजबूत कर दिया है। आयशा इन्हीं ख्यालों में महव थी कि इसके करीब आके एक तेज़ रोशनी का गोला सा रोशन हुआ। एकदम इसके रोंगटे खड़े होकर उसे अपनी सांस हलक में अटकती सी महसूस होने लगी। इसका खाकस्तर रंग का लिबास पहली नज़र में चट्टान का ही एक हिस्सा लगता था। रोशनी बुझ गई। वो बिल्कुल साकिन बैठी थी। बेहिस्सो हरकत होने की वजह से उसे अपना वजूद अकड़ता हुआ महसूस होने लगा। रोशनी थोड़े फासले पर जाकर फिर रोशन हो गई, लेकिन वो अब भी रोशनी की हद से बाहर थी। आहिस्ता आहिस्ता तेज़ कदमों की आवाज़ आने लगी। वो समझ गई कि दुश्मन इसकी मौजूदगी से बाखबर हो चुका है और इसका बाकायदा पीछा किया गया है। हो सकता है कि वह नन्ही जोया की लाश को मज़ीद रौंद चुके हों और अब दरिंदों की तरह इसकी बोटियाँ नोचने के लिए इधर उधर इसको भी तलाश कर रहे हैं। आहट बिल्कुल इसके करीब आके इसने दोनों हाथ जेब से बाहर निकाल लिए। एक तेज़ आवाज़ के साथ ये एकदम कई रोशनियाँ इसकी तरफ बढ़ीं। वो मुकम्मल तौर पर रोशनियों की जद में थी। इसके हाथ हवा में लहराए। अगले लम्हे जो कुछ हुआ उसे मालूम नहीं।
उसकी आंख खुली तो वह अस्पताल के एक बिस्तर पर थी। इसका शोहर अदन इसके पास खड़ा था। ये इसके लिए एक नाकाबिले यकीन सा मंजर था। अदन ने उसे बताया कि नन्ही जोया की कुर्बानी रायगा नहीं गई, इसके बदले में हमने अपना मिशन मुकम्मल कर लिया। वह अब बच्चों को दुश्मन के जंगल से आज़ाद करवा चुके थे। अदन ने उसे बताया कि जैसे ही दुश्मन के सिपाही इसके करीब पहुंचे, आयशा ने दोनों हाथों में पकड़ी हुई स्टीन गन्ने इनकी तरफ तान ली। आग उगलती हुई इन गनों ने दुश्मन को संभलने से पहले ही झन्नू हासिल कर दिया। वो लोग तादाद में 6 थे। इनको पता था कि इनके सामने एक औरत है। उन्होंने मर्दानगी के नशे में खुद को ज़्यादा महफूज नहीं किया था। आयशा की ताबड़तोड़ गोलियों की सद से कोई दुश्मन ना बच सका। अल्लाह ने आयशा की मदद की। वो जान और इज़्ज़त की हिफाजत के साथ एक सुरखरू मुजाहिदा के रूप में मुस्कुरा रही थी। एक साथी कारकुन के मोबाइल पर एक तराना बज रहा था। हम ताअब्बद सय्यद तगय्युर के वली हैं, हम मुस्तफ़ी हैं। शुक्रिया।